Hello everyone. Today we are going to discuss the hormones of GI tract, that is gastrointestinal tract. तो कैसे हमारा GI tract हार्मोन रिलीज करता है और कैसे काम करता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमारे GI tract के दो हिस्सों से, that is from stomach and from small intestine, certain hormones are released. तो स्टमक से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिन, और इंटेस्टाइन से 6 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसको एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हैं, सीसीके दैट इज कोलेस्टोसाइटोकाइनिन, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड दैट इज वीआईपी, ड्यूओक्राइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन. So these hormones are released from the GI tract, and how they work and from where they originate, we are going to discuss that. So all these hormones are released from innermost layer of GI tract that is called mucosa. तो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक की जो सबसे अंदरूनी दीवार है जिसको म्यूकोसा कहा जाता है, उस दीवार से ये हार्मोन्स रिलीज होंगे और इन सबका ओरिजिन फ्रॉम एंडोडर्म है. तो अगर ओरिजिन का क्वेश्चन आ जाए कि जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स का ओरिजिन कहां से होता है, तो हम आंसर देंगे एंडोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि 3 लेयर्स होती हैं एम्ब्रियो की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. तो ये ग्लैंड्स बनाती है एंडोडर्म. और कहां से रिलीज हो रहे हैं? From the innermost lining of the GI tract called mucosa. और अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे. तो देखते हैं. तो ये पार्ट हमारा इसोफेगस वाला आ चुका है. उसके बाद ये आ गया स्टमक. स्टमक के बाद ये आ गया हमारे पास पेनक्रियाज, ये आ गया है गॉल ब्लैडर, एंड दिस इज लिवर. और स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं अभी एक स्ट्रेट ट्यूब बनाता हुआ चल रहा हूं, ज्यादा इसको भी लंबा नहीं करूंगा. दिस पार्ट इज ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम. तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आ गए. अब सबसे जो पहला हार्मोन है वो स्टमक रीजन में रिलीज होता है, गैस्ट्रिन. वो भी कहां से? पाइलोरिक पार्ट से. तो जो स्टमक का बेस है, दिस बेस ऑफ स्टमक, इतना हिस्सा स्टमक है, दिस बेस इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट. और पाइलोरिक स्टमक से ये हार्मोन रिलीज होगा और ये एक्ट करेगा जाकर के सेल्स पे स्टमक के ही, और यहां से जो हार्मोन आया है इस हार्मोन को हम कहेंगे गैस्ट्रिन. और जब ये स्टमक के सेल्स पर एक्ट करेगा, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स पर, तब यहां से रिलीज होंगी 2 चीजें, HCl और पेप्सिनोजन. HCl के बहुत सारे फंक्शंस हैं. ये माइक्रोब्स को किल करता है, फूड को डाइजेस्ट करवाता है, एंजाइम्स को एक्टिव करता है, और पेप्सिनोजन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है. तो प्रोटीन का डाइजेशन करवाने के लिए पेप्सिनोजन एंजाइम चाहिए. उसको रिलीज करवाने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा? गैस्ट्रिन. तो स्टमक के ही बेस से निकलेगा, स्टमक के ही सेल्स पर एक्ट करेगा, और एक्ट करके जो है HCl और पेप्सिनोजन को रिलीज करवाएगा. तो हमारा फर्स्ट हार्मोन आया है गैस्ट्रिन, जो स्टमक के बेस पाइलोरिक पार्ट से निकलेगा, स्टमक के ही सेल्स पर एक्ट करेगा और HCl और पेप्सिनोजन को रिलीज करवाएगा. नाउ वी हैव टू डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन. तो इसमें जो फर्स्ट हार्मोन है दैट इज सिक्रीटिन,
और ये सबसे पहला हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज सिक्रीटिन और ये रिलीज होता है जेजुनम और इलियम के सेल्स से और एक्ट करता है पेनक्रियास पे। तो जेजुनम और इलियम के सेल्स से रिलीज होगा, पेनक्रियास पे एक्ट करेगा ताकि पेनक्रियास वाटर और बाइकार्बोनेट आयन इसको रिलीज कर दे, जिससे एसिडिटी फूड की कंट्रोल हो जाएगी। तो एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए जेजुनम और इलियम से हार्मोन जाएगा सिक्रीटिन और ये जाकर के पेनक्रियास पे एक्ट करेगा और पेनक्रियास यहां पर रिलीज कर देंगे। जब ये हार्मोन एक्ट करेगा सिक्रीटिन जेजुनम और इलियम से रिलीज हुआ तो तब तो जेजुनम और इलियम से रिलीज होगा सिक्रीटिन, पेनक्रियास पे एक्ट करेगा तो पेनक्रियास वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करेंगे, जिससे एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। तो पहला हार्मोन स्टमक के बेस से निकला था गैस्ट्रिन, दूसरा हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जेजुनम और इलियम से निकलेगा, दैट इज सिक्रीटिन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट हार्मोन है। सेकंड हार्मोन इज जीआईपी और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और एंटेरोगेस्टेरॉन, ये निकलेगा ड्यूडेनम से एंड इट विल कंट्रोल द सिक्रीशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो यहां से हार्मोन जाएगा स्टमक की वॉल पर जीआईपी, जो HCl और पेप्सिनोजन के रिलीज को कंट्रोल करेगा। तो थर्ड हार्मोन इज GIP which is released from duodenum part of small intestine and it will act on stomach wall to control the release of HCl and pepsinogen. The similar function is also controlled by VIP, that is वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट करता है और साथ ही ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है और एसिड HCl के रिलीज को कंट्रोल करता है। सो दिस इज हार्मोन नंबर 3 फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहला हार्मोन निकला सिक्रीटिन, जो जाके एक्ट करेगा पेनक्रियास पे और एसिडिटी कंट्रोल करवाएगा बाय रिलीजिंग ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पेनक्रियास। दूसरा हार्मोन निकला है ड्यूडेनम से, जो जाके एक्ट करेगा स्टमक पे और इस हार्मोन को कहेंगे GIP या VIP। ये दोनों हार्मोन सेम काम करेंगे, ये HCl और पेप्सिनोजन के रिलीज को कंट्रोल करेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। साथ ही जो हार्मोन VIP है ये एक और काम करेगा, ये ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट करेगा। अब इसके बाद हार्मोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज CCK, कोलेस्टोसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। ये दो अलग अलग केमिकल्स हैं बट दे हैव सिमिलर फंक्शंस, तो इसलिए इसको हम एक ही नाम भी दे देते हैं, ओनली CCK। ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट से रिलीज हो सकता है एंड इट विल एक्ट एट 2 प्लेसेस, वन इज गॉल ब्लैडर, तो CCK गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है और साथ साथ पेनक्रियास पे भी, और पेनक्रियास से ये पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करवाएगा और गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस रिलीज करवाएगा फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट के डाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? CCK, और ये इंटेस्टाइन के किसी भी हिस्से से रिलीज हो सकता है, मेनली फ्रॉम ड्यूडेनम पार्ट, और ये जाकर के गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा तो बाइल जूस रिलीज करवाएगा, और ये जाके जब पेनक्रियास पे एक्ट करेगा तो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाएगा, एंड इट इज मेनली कंसर्न विद डाइजेशन ऑफ फैट।
तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए गैस्ट्रिन, डाइजेशन ऑफ फैट के लिए सीसीके, एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए सिक्रीटिन, और उसके बाद इन दोनों एसिड और एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए जीआईपी और वीआईपी। देन वी हैव टू हार्मोन, ड्यूओक्राइनिन और एंटेरोक्राइनिन। ड्यूओक्राइनिन ड्यूडेनम से रिलीज होगा और ये एक्ट करेगा इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद ब्रूनर ग्लैंड पे। तो जैसे ये पार्ट हमारे पास ड्यूडेनम आ गया तो ये ड्यूडेनम से रिलीज होगा और ड्यूडेनम के पीछे ही लगे हुए सेल्स जिसको हम कहते हैं ब्रूनर ग्लैंड, उस पर एक्ट करेगा और वहां से ये एंजाइम लेगा। तो ड्यूडेनम पर एक्ट करा, उसके ड्यूडेनम से रिलीज हुआ, उसी के पीछे लगे हुए, तो ड्यूडेनम की म्यूकोसा के पीछे लगे ब्रूनर ग्लैंड पे एक्ट करा, वहीं से फिर रिलीज होगा एंजाइम और वो एंजाइम जाकर के फूड को डाइजेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। उसके अलावा एंटेरोक्राइनिन ये भी ड्यूडेनम के म्यूकोसा वाले लेयर से ही रिलीज होगा और ये क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन पे एक्ट करेगा। यहीं पर पीछे विलाय के पीछे क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन भी होती है, तो ये भी ड्यूडेनम से निकलेगा, क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से इंटेस्टाइनल एंजाइम रिलीज करवाएगा। तो ये दोनों हार्मोन ड्यूडेनम से निकलेंगे और अपने पीछे लगे हुए ब्रूनर ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन पर एक्ट करेंगे और एंजाइम को रिलीज करवाएंगे। तो ये हमारे पास सारे हार्मोन्स का बेसिक अकाउंट आ चुका है। सो हार्मोन्स आर released from the endoderm part or it is endodermal in origin, म्यूकोसा लेयर से रिलीज होंगे और स्टमक से सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होगा गैस्ट्रिन, जो HCl और पेप्सिनोजन को रिलीज करवाएगा और ये स्टमक के बेस से ही रिलीज होता है। इंटेस्टाइन से 6 हार्मोन रिलीज होंगे। पहला सिक्रीटिन जो जाकर के एक्ट करेगा पेनक्रियास पे, निकलेगा जेजुनम इलियम से और वाटर बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करवाएगा जिससे फूड की एसिडिटी कंट्रोल होगी। फिर जीआईपी और वीआईपी ये एक्ट करेंगे स्टमक की वॉल पे, रिलीज होंगे ड्यूडेनम से और कंट्रोल करेंगे इनके रिलीज को। सीसी के किसी भी पार्ट से रिलीज हो सकता है इंटेस्टाइन के, ये गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास पे एक्ट करेगा फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। उसके बाद ड्यूओक्राइनिन और एंटेरोक्राइनिन ये ड्यूडेनम से रिलीज होंगे और ड्यूडेनम के पीछे मौजूद, ड्यूडेनम के ही पार्ट के अंदर है, पीछे भी नहीं कह सकते, ब्रूनर ग्लैंड। तो ड्यूडेनम की सेकंड लेयर के पीछे के अंदर ही ब्रूनर ग्लैंड है और यहां पर क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन ले लेते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ये एक्ट करेंगे ड्यूओक्राइनिन और एंटेरोक्राइनिन और यहीं पर एंजाइम रिलीज करवा देंगे। तो म्यूकोसा से निकलेगा, क्रिप्ट पर एक्ट करेगा, म्यूकोसा से निकलेगा, ब्रूनर ग्लैंड पर एक्ट करेगा और यहीं अंदर एंजाइम रिलीज करा देंगे। तो ये जो है सारे हार्मोन्स का कंप्लीट अकाउंट था रिलीजिंग फ्रॉम इंटेस्टाइनल पार्ट एंड स्टमक पार्ट। होप यू हैव गॉट दिस कंटेंट। थैंक यू।